पहले से आगे देखते हैं हम, ठीक है। हिंदी में प्रायिकता कहते हैं इसको। अब इसमें जो है क्वेश्चन है आपके, इसमें डाइस से रिलेटेड आ सकता है, कॉइन से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके पहले देखते हैं। तो सबसे पहले कॉइन के बेस्ड, ठीक है। तो पहले तो कॉइन से बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास, तो कॉइन से भी क्या क्या है, पहले तो सिंगल कॉइन का देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आया कि हमने एक कॉइन टॉस किया, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइन को जो है टॉस किया, टॉस द कॉइन, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको उसमें, प्रोबेबिलिटी पहले हेड या टेल पूछ दिया उसने, ठीक है, टेल पूछ दिया, या नो हेड पूछ दिया उसने, नो हेड भी पूछ सकता है वो, या नो टेल भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो पहले तो सॉल्व करेंगे इसको। तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं, पहले इसमें बनते हैं 2 आउटकम, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हेड और टेल, ठीक है। हेड, ये 2 आउटकम। अब जैसे पहले है तो फेवरेबल आउटकम, पहला वाला पार्ट अगर हम करें फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हेड कितना है, एक ही है हेड, तो 1, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2, ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में टेल पूछ रहा है वो, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, वहाँ पे भी टेल एक ही बार है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 1/2। अब तीसरी चीज़ है नो हेड, कि हेड नहीं आएगा, तो हेड नहीं आएगा तो इसमें टेल आएगा, तो टेल की ये हो गई। ऐसे नो टेल, तो टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो 1/2 हो जाएगी उसमें भी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक सिंगल कॉइन की। अब अगर 2 कॉइन की बात करेगा वो, 2 कॉइन की बात करेगा, तो 2 कॉइन से ज़्यादा आता नहीं है इसमें, वैसे ज़्यादातर दो ही कॉइन होते हैं, ठीक है। अब 2 कॉइन में जो आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं, तो देखेंगे पहले हम। तो एक कॉइन का हेड टेल, दूसरे का भी हेड टेल, ठीक है। तो अब इसको अगर करें, बनाए इसका, तो हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, ठीक है। तो ये इसके कितने आउटकम हो गए, 4 आउटकम हो गए, ठीक है। तो अब इसमें भी हमसे पूछ लिया कि इसमें ये इस टाइप के नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा कि 2 हेड बताओ, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। यहाँ पे अगर हेड पूछा इसने हमसे, तो अब यहाँ पे इसने हमसे पूछा जैसे कि एट लीस्ट 1 हेड, या एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है, 1 टेल, या एट मोस्ट हेड पूछा, या एट मोस्ट टेल पूछा, ठीक है। तो एट लीस्ट मतलब कम से कम, तो टोटल आउटकम कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 2 हेड है ही, यहाँ एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, ठीक है। तो कितने हो गए, 3। तो सॉरी, टोटल आउटकम पहले क्या होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, और फेवरेबल क्या हो गया, 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4, ठीक है। ऐसे टेल वाले में भी ऐसे आ जाएगा, टेल ये यहाँ भी है, टेल यहाँ भी है, टेल यहाँ भी है, ठीक है। कम से कम एक टेल, ठीक हो गया। तो उसका 3/4। अब एट मोस्ट बोला उसने, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 और 1/4, ऐसे टेल के केस में भी होगा, ठीक है। तो ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास डाइस के भी होंगे और कार्ड के भी होंगे, प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखेंगे हम। तो पहले वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसा है ये कि हमसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, ठीक है। सर्टेन या डेफिनेट भी बोल सकता है इसको, डेफिनेट इवेंट। तो डेफिनेट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन भी बोल सकता है या इनडेफिनेट भी बोल सकता है, ये इवेंट उसकी 0 होती है, ठीक है। तो ये आपको नोट करने हैं कि जो जिस काम ने होना ही होना है, जो सर्टेन है, जो निश्चित है, पर क्या बोलते हैं डेफिनेट है, उसकी 1 होगी, और जो अनसर्टेन है वो 0 होती है। इसमें आपको पहचानना भी है कि जैसे कोई इवेंट दे देगा वो, जैसे कि बोल दिया कि जो सूरज है, सन है, सन के ईस्ट से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सन ईस्ट से आता है, तो ईस्ट से 100% ईस्ट से ही आता है, तो 1 हो जाएगी। या ये बोलेगा कि अगर सन के वेस्ट से आने की प्रोबेबिलिटी, तो 0 हो जाएगी, ठीक है। सन वेस्ट से नहीं आता है, ईस्ट से आता है। तो ऐसे इवेंट आपको याद रखने या ध्यान में रखना है कि कौन सा इवेंट होना ही होना है, कौन सा इवेंट नहीं होना है, ठीक है। कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जो होते भी है नहीं होते, जैसे कहे कि आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ठीक। अब जो एक क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है ये, ठीक है, ये किस में लाई करता है, ठीक है। इस ऐसे दे देगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपका, वो ऑप्शन दे देगा कि इनमें से क्या लाई करेगा ये। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो 0 के बराबर हो सकता है, या 0 के से बड़ा हो सकता है, और 1 के बराबर हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है वो एग्जाम में, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट है आपका कि आपको दे देगा वो कि बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे ऑप्शन देगा वो 0.0001, ठीक है, या 0.01, या 0.001, या 0.1, ठीक है। ऐसे दे दिया उसने, ठीक है। तो इसमें जो जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट लगे हो वही आपकी क्या होगी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। जो सबसे कम होगा वही ना के बराबर वाली प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। अब कुछ इसमें आते हैं जैसे कि बॉल से रिलेटेड भी आते हैं, ठीक है। तो बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे, ठीक। तो जैसे बॉल से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड आए, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे इसमें क्वेश्चन है कि एक थैले में कुछ कार्ड रखे हैं, तो वो है 2 से लेके 11 तक, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 11 तक है इसमें कार्ड, ठीक है। और एक कार्ड निकाला जाता है, तो उस कार्ड के प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या कंपोजिट भी पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है, प्राइम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये, और कंपोजिट की भी पूछ सकता है, या इवन की भी पूछ सकता है, ऑड की भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्राइम पहले हम इसमें देखेंगे, प्राइम अगर प्राइम की पूछ रहा है तो प्राइम नंबर पहले टोटल नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो अपॉन 10 तो सभी में आएगा ही आएगा, ठीक है, अपॉन 10 आएगा ही आएगा। अब पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं, तो 3 है, 2 भी है प्राइम, 3 भी है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद सीधे 11 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर है, तो 5/10, यानी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब कंपोजिट बाकी जो बचे हो कंपोजिट होंगे 4 6 8 9 10, 1 2 3 4 5, ये भी 5/10 आ गया, काटेंगे इसको 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इवन नंबर पूछेगा, तो इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, जिसमें 5/10 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। अब और नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी 5/10 यानी 1/2 आ गया इसका भी, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ओके। अब यहाँ पे बुक से ही क्वेश्चन है कि एक डाइस को है फेंका जाता है, ठीक है। तो पहले डाइस डाइस की बात हो रही है, तो डाइस में कितने होते हैं, कितने फेस होते हैं डाइस के, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
ये 6 फेस होते हैं इसके। अब उसमें क्या पूछा पहला हमसे कि प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा वो, जैसे वही प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। दूसरा कंपोजिट नंबर पूछ लिया, ठीक, या उसने पूछ दिया ऐसे ही इवन नंबर पूछ दिया, या ऑड नंबर पूछ दिया, ठीक है, ऑड नंबर पूछ दिया। और भी पूछ सकता है, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में भी है यहाँ पे कि 2 से लेके 6 के बीच में कोई संख्या हो सकती है, तो 2 से लेके 6 के बीच में कोई नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी दे सकता है। तो पहले प्राइम, तो प्राइम में वही है 2, 3 और 5, ये प्राइम है, ठीक है। तो 5 और टोटल कितने हैं 6, ठीक हो गया। ऐसे कंपोजिट, तो कंपोजिट में 4 और 6 है, तो 2/6 कट के 1/3 आ जाएगा। ऐसे इवन नंबर 2 है, 4 है और 6 है, 3/6 यानी कट के 1/2 आ जाएगा। ऐसे और नंबर 1, 3, 5, तो ये भी 3 है, 3/6 तो यानी 1/2। अब 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 3, 4 और 5, 3 नंबर आ रहे हैं, तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ताश की पत्ती से, कि एक ताश की गड्डी है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड है, और उसमें उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, पहला पहला क्या बोल रहा है, रेड रेड किंग, ठीक है, कि वो रेड कलर का किंग होगा। नंबर 2 पूछ रहा है कि फेस कार्ड होगा, फेस कार्ड, ठीक है। नंबर 3 उसने पूछ दिया कि रेड कार्ड होगा, रेड फेस कार्ड, ठीक है। ऐसे नंबर 4 पूछ लिया उसने कि क्या बोलते हैं, जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पूछ लिया उसने हमसे कि स्पेड, या लास्ट एक और पूछ लिया उसने हमसे कि क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक हो गया। अब ताश के पत्ते, तो ताश के पत्तों में टोटल कितने पत्ते होते हैं, ताश के होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स हुए, तो टोटल आउटकम, ठीक है। अब ये आपका ऑप्शन में पूछ लेगा एमसीक्यू में, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा ये। तो टोटल आउटकम कितने हो गए आपके, 52 हो गए, 52 आउटकम हो गए। अब उसमें से पहला नंबर देखना है कि रेड किंग है, ठीक है, रेड कलर का किंग है, ठीक है। तो रेड कलर क्या क्या होता है, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होते हैं, ठीक है, डायमंड और वो होते हैं। तो इसका मतलब, और एक में 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसका मतलब, और किंग एक ही होता है दोनों में, तो ठीक है, 2 किंग होंगे, तो 2 किंग अपॉन 2/52 काटेंगे इसको, तो 1/26 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका दूसरा फेस कार्ड, ठीक है। तो आपको पिछले वाली वीडियो में इन कार्ड के बारे में बता रखा है। तो फेस कार्ड में क्या है, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। तो 12/52 काट सकते हैं इसको, तो 2 6 जा 12 और 2 26, फिर 3 से 2 से और काट लो, 2 3 जा और 2 13 जा, तो आप क्या है 3/13। नहीं काटना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 3/13 दिया होगा तो फिर आपको काट के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड। तो आप 13 उसके होते हैं, 13 उसके होते हैं, तो 3 फेस कार्ड उसमें, एक 3 फेस कार्ड सब में होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर के 2 ही होते हैं, तो 3 एक में, 3 एक में, इसका मतलब 6 हो गए, तो 6/52 काटेंगे, 2 3 जा और 2 26 जा, ठीक है। तो 3/26 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद रेड फेस कार्ड के बाद जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हर एक साइन में एक ही जो भी पत्ता होता है वो एक ही होता है, ठीक है, एक ही कार्ड होता है, हर चीज का एक ही कार्ड होता है। तो जैक उसमें एक ही होगा, तो यानी 1/52 आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेड, तो स्पेड एक साइन है, तो हर साइन के कितने कार्ड होते हैं, 13, तो 13/52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 1/4 आ गया। ऐसे क्वीन ऑफ डायमंड, तो जैसे जैक ऑफ हार्ट करा था वैसे ही क्वीन ऑफ डायमंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो डायमंड की भी एक ही क्वीन होगी, 1/52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे थोड़ी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है।
अगली आपकी बॉल वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि एक बैग है, उस बैग में आपको 3 लाल बॉल दे रखी है, तो यानी रेड बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल है। उसके बाद आपका 5 ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक बॉल है 5, ठीक है। और उसमें आपको ब्लैक बॉल 5 हो गई, ठीक है। तो इसमें से एक बॉल निकाली जाती है। सपोज एक और बॉल जोड़ देता हूँ मैं इसमें। सपोज करो इसमें ग्रीन और जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ग्रीन सपोज करो 2 बॉल है, ठीक। अब इसमें से एक बॉल निकाली जाए तो उस बॉल के कलर, जैसे रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या नंबर 2 ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या नंबर 3 ग्रीन पूछ दिया उसने, ठीक। या इन्हीं में ऐसे भी पूछ सकता है वो, नंबर 4 इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉट रेड, ठीक है, या नॉट ब्लैक, या नॉट ग्रीन, ठीक है, ये भी पूछ सकता है वो, ठीक। तो पहले टोटल बॉल कितनी हो गई, ठीक है, टोटल बॉल ऐड कर लो, 3 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब रेड होने की, तो रेड कितनी है, 3 है, तो कितनी हो गई 10। ऐसे ही ब्लैक, ब्लैक कितनी है, 5 है, तो 5/10 काट के 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही ग्रीन, तो ग्रीन की 2 है और अपॉन 10, तो काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही नॉट रेड बोला उसने, तो नॉट रेड। अब जैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है कि पीई इक्वल टू पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको रेड का होना पता होना चाहिए। अब नॉट रेड अगर आपने निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कि रेड को छोड़ के बाकी के 2 देख लो, तो 5 और 2 है बाकी के, तो कितना हो गया 7, तो 7/10 कर सकते हैं। ऐसे नॉट ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक को छोड़ के बाकी के 2 जोड़ दो, तो 3 और 2 5 हो गए, तो 5/10 यानी 1/2। या नॉट ग्रीन पूछ दिया उसने, ठीक है, तो ग्रीन को छोड़ के तो 5 और 3 8 हो गए, 8/10 काट के 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में ये आपका लगभग पूरा प्रोबेबिलिटी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है।